राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022, राजस्थान माल और सेवा अधिनियम 2017, जीएसटी एक्ट 2017 को संशोधित करने लिए सरकार द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है, जिसके तहत मूल अधिनियम जो जीएसटी एक्ट 2017 की धारा, विभिन्न धाराएं जो कुल 16 धाराओं के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के पीछे मूल उद्देश्य राजस्थान सरकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स या दोनों में राज्य के भीतर कर लगाकर कर को सरलता से संग्रहण कर सकें और व्यवस्थाओं में सरलीकरण करके संशोधनों के माध्यम से कुछ प्रकरणों के पूर्व निर्धारित तिथियों को बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2022 के माध्यम से जो संशोधन करने जा रही है, इन संशोधनों के आधार विगत जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक जो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय हैं, उन्हीं निर्णयों को जिन्हें केंद्रीय सरकार ने जीएसटी में प्रभावी कर दिया था, वही संशोधन आज इस सदन के अंदर लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी और एसजीएसटी, जिसमें मूल रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा माल और सेवा करों पर लिए गए टैक्स का संग्रहण होता है, इन दोनों में समानता रहे और एक देश में एक तरह एक कर और एक देश में एक कानून की अवधारणा और एक देश में एक झंडे की जो बात है, यही ये जीएसटी है जो आज सदन में राजस्थान गुड्स और सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल के माध्यम से सरकार संशोधन लेकर के आई है। लेकिन सभापति महोदय, प्रश्न तो ये उठता है कि जीएसटी एक्ट 2017 के मूल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह संशोधन किया क्यों जा रहा है? सरकार क्या चाहती है? सरकार का उद्देश्य क्या है? इसका राजस्थान के व्यापारी, उद्योगपति और उपभोक्ताओं पर राजस्व में क्या लाभ होगा, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और राजस्थान की जनता और ये सदन राजस्थान की सरकार से इस बारे में जानना चाहती है कि इसके उद्देश्य और इनके प्रभावों के कारण किस तरह से हैं, राजस्थान की सरकार का इसमें हेतु क्या है। माननीय सभापति महोदय, ये जो 3 सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, इन सभी की आय राज्य सरकारों को आनुपातिक रूप से मिलती है, जिसका प्रावधान जीएसटी एक्ट 2017 में 17 के मूल एक्ट में किया गया है। इस देश के सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि ये देश अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है और जिस तरह से मेरे पूर्ववर्ती वक्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से इस बारे में बताई है कि किस तरह से विभिन्न देशों के आगे भारत आज अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ है। ये इसका कारण देश के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार है। इस टैक्स के बारे में तो हमारे विपक्षी मित्रों ने बहुत कुछ कहा था और ये गब्बर सिंह टैक्स के नाम से बहुत प्रचारित किया गया था, लेकिन आज पूरा देश मानता है, पूरे व्यापारी लोग मानते हैं, जिस तरह की भ्रांतियां आप लोगों ने फैलाने की कोशिश की थी, वो सारी भ्रांतियां निर्मूल साबित हुई हैं। और आज यदि देश अर्थव्यवस्था के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो उसका परिणाम जीएसटी लगा करके जिस तरह से एक टैक्स, एक विधान और एक झंडे की भावना थी और वो परिकल्पना साकार रूप ले रही है, तो इसके अंदर जीएसटी का मूल भाव भी है। माननीय सभापति महोदय, हम यदि इसकी तुलना प्रदेश के जीएसटी संग्रहण से करें तो हमारी जीडीपी यानी विकास दर, यदि हम बात करें भारत की, एनएसएसओ के ताजा आंकड़े जिसके अंदर भारत की जीडीपी 13.5% जो बहुत तेजी के साथ में गति पकड़ी है और राजस्थान की मात्र 6.4% रही है, ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा,
लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जो वेतन, पेंशन और ब्याज, इन तीनों को मिलाकर के जो बढ़ता बोझ है, इस बढ़ते बोझ के अंदर जो हमारे पास में आमदनी है, ये ब्याज, चुकाई और पेंशन भार, वेतन खर्च, ये कुल मिलाकर के 1,22,227 करोड़ रुपए है। जबकि हमारे पास में जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो 90,049 है। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है, इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और आने वाले समय के अंदर हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो जीएसटी के अंदर जो हमारी 47वीं जो बैठक थी, उसके अंदर जो निर्णय किए गए थे, उन्हीं को आज सरकार यहां पर लेकर के आई है। मैं इन सब का समर्थन करता हूं और मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।